बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा रुद्र सिंह। वह बहादुर था, शक्तिशाली था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। एक रात जब वह महल की छत पर आसमान देख रहा था, अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़की और आग जैसी एक रोशनी उसके सामने गिरी। उस रोशनी से एक बूढ़ा योगी प्रकट हुआ। योगी ने कहा, राजा रुद्र, अगर तुम सच्चे राजा हो तो जाओ, उस जंगल में छिपे हुए काले नाग को ढूंढ कर लाओ, लेकिन याद रखो, हर मोड़ पर तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो वही नाग तुम्हें निगल जाएगा। राजा रुद्र ने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल अंधेरा था, हवा सरसराती थी। अचानक एक पेड़ से आवाज आई, राजा, इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी वापस नहीं आती। बताओ वह क्या है? राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, वह है समय। पेड़ की आत्मा मुस्कुराई और बोली, सही कहा, आगे बढ़ो। जंगल और घना होता गया। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। आवाज आई, राजा, इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, इंसान का अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सुनते ही लाल आंखें गायब हो गईं। चारों तरफ फिर से डरावनी खामोशी छा गई। अब राजा एक झील के किनारे पहुंचा। चांदनी रात थी और पानी से एक काला नाग बाहर निकला। नाग ने फुफकारते हुए कहा, राजा रुद्र, बता, सबसे बड़ी ताकत किसकी है? राजा ने गहरी सांस ली और बोला, सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई की। नाग तुरंत धुएं में बदल गया। झील के किनारे एक कीमती मणि चमकने लगी। राजा ने मणि उठाई और आगे बढ़ गया। राजा मणि लेकर जंगल से निकलने ही वाला था कि सामने एक गुफा चमक उठी। गुफा के अंदर एक सोने का सिंहासन रखा था। उस पर लिखा था, जो इस पर बैठेगा वह पूरी दुनिया का सम्राट होगा, लेकिन बदले में उसे अपना जमीर खोना पड़ेगा। राजा ने क्षण भर सोचा, लेकिन फिर उसने सिंहासन को ठुकरा दिया और आगे बढ़ गया। राजा जब महल लौटा तो द्वार पर वही बूढ़ा योगी खड़ा मिला। योगी ने कहा, रुद्र, यह मणि तुम्हें असीम शक्ति दे सकती है, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हारे दिल में घमंड आया तो वही काला नाग फिर से जिंदा हो जाएगा। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता और डर झलक गया। राजा जब महल लौटा तो द्वार पर वही बूढ़ा योगी खड़ा मिला। योगी ने कहा, रुद्र, यह मणि तुम्हें असीम शक्ति दे सकती है, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हारे दिल में घमंड आया तो वही काला नाग फिर से जिंदा हो जाएगा। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता और डर झलक गया। अगली सुबह महल में उत्सव हुआ। लोग खुशी से झूम उठे और उस कीमती मणि की पूजा करने लगे। लेकिन अचानक आसमान पर फिर वही काले बादल छा गए। बिजली गरजी और सब लोग भय से कांप उठे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या राजा रुद्र सच में सच्चाई पर टिके रहेंगे या अपने घमंड में डूबकर काले नाग को फिर जिंदा कर देंगे?